जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। लाइव मार्केट में आपको अपडेट दे दिया था टेलीग्राम पे 21,700 की सेल थी, किसी बड़े प्लेयर ने सेल कर दी है। तो आपको ऐसा अपडेट अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक चाहिए, क्योंकि कल के वीडियोस में बिल्कुल भी व्यू नहीं थे। वैसे भी मुझे नहीं कहता कि मुझे 50-100 व्यू चाहिए, 25 लाइक 50 लाइक चाहिए। तो जितने भी आप लोग देखते हो यार, रेगुलर देखने वाले हो, मिस करते हो, मोटिवेशन नहीं मांगते, कोई कमेंट भी नहीं आ रहे आजकल आपको, फिर वैसे अपडेट आपको आने आगे से बंद हो जाएंगे, पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। कल के लिए लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। डेटा में कुछ खास आएगा नहीं कि ऑप्शन में कल प्योर एक्टिविटी कल की होगी, जो आज की कैरी फॉरवर्ड एक्टिविटी होगी उसी के ऊपर ऑप्शन चेन के ऊपर देख लेते हैं और लेवल देख लेते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा गेम प्लान डिस्कस कर लेंगे। तो न्यू ईयर है तो पहले बता देता हूँ यार, यहाँ पे कोई भी मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ, ना मैं उसमें बिलीव करता हूँ ना मैं उसको करता हूँ। मैं सिर्फ डेटा को पढ़ता हूँ, प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, लेवल्स मार्क करके आता हूँ। डेटा के हिसाब से लेवल एक्टिवेट होता है तो ट्रेड करते हैं, अदरवाइज़ टोटली अवॉइड की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना। लाइव मार्केट में डेटा चेंज आता है तो हम अपना प्लान चेंज करते हैं, अदरवाइज स्कैल्पिंग करना शुरू कर देते हैं कि लेवल्स के हिसाब से स्कैल्पिंग कर लेते हैं। छोटे छोटे टारगेट ले लेंगे, आए हैं कुछ तो लेके जाएंगे, और हम बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं। यहाँ कोई प्रमोशन नहीं है कि भैया मैं मेंबर्स प्रोग्राम चला रहा हूँ ज्वाइन करना, वो ऐसा कुछ नहीं। टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ते हैं तो मैं आपको वहाँ पहले बता देता हूँ, वहाँ पे आपको कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं करी जाएगी। अगर आप सोच के वहाँ आए कि भैया मैं कोई कॉल पुट दूँगा तो ये आपकी गलतफहमी होगी, आपको वहाँ पे आके डिसअपॉइंटमेंट होगी। मैं आपको यहीं से आगे की वीडियो कैरी फॉरवर्ड करने से पहले ही बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। आप तो वहाँ डिसअपॉइंट होंगे कि भैया कॉल मिलेगी पुट मिलेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलता वहाँ पे। वहाँ सिर्फ अगर लाइव मार्केट में कोई अपडेट होता है, डेटा में चेंजेस आते हैं, लेवल में चेंजेस आते हैं, वही अपडेट आपको मिलते हैं। सेम डेटा रहता है, सेम लेवल रहते हैं, अपडेट भी नहीं आता, ठीक है ना। तो अब मैं आपको जो पुराने व्यूअर हैं उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक्स और कमेंट्स अगर इसमें अच्छे आए तो ऐसे ही अपडेट आपको आगे मिलते रहेंगे। अदरवाइज़ यार देखो, टिट फॉर टैट वाली गेम हो जाएगी, ठीक है ना। तो हर बार ये नहीं होगा कि ताली मैं ही बजाता हूँ आप नहीं बजाओगे, तो ताली दो हाथ से बजती है तभी बजती है, नहीं तो फिर खाली हवा रह जाती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपको क्लियर कट, मैंने आपको ये चीज़ बता दी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहले डिस्क्लेमर की, फिर टेलीग्राम पे भी दिखा देता हूँ क्या अपडेट था। न्यू ईयर हो तो देख लेना, ज्वाइन करना, सिर्फ कंडीशन बता दी, वहाँ कोई आपको कोई ट्रेड नहीं सजेस्ट होगा। डिस्क्लेमर, मेरा वीडियो देखने से पहले ज़रूरी है, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आराम से बैठ के पढ़िएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने वीडियोस बनाता हूँ एजुकेशन लर्निंग पर्पस के बनाता हूँ, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन हम यहाँ नहीं करते, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन देते हैं। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। एचएन स्टॉक फ्यूचर 7 इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेवल्स डिस्कस किए जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, कोई ट्रेडिंग के लिए आपको सजेशन नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इसके ऊपर, आपको अपने स्किल्स होने चाहिए कि प्रैक्टिस, अगर आपको ये लेवल हेल्प करते हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं सीधा टेलीग्राम चैनल पे, आज क्या अपडेट था। कल के वीडियो हमारा क्या अपडेट था कि भैया हम टारगेट करेंगे निफ्टी को, चाहे बाई करना हो चाहे सेल करना हो। हम न्यूट्रल जा रहे हैं, जिस तरफ के लेवल एक्टिवेट होंगे हम उस तरफ करेंगे, डेटा में चेंज होगा हम उस तरफ का ट्रेड लेंगे। मार्केट गैप अप हुआ, रेजिस्टेंस के आसपास खुला, हमने एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के पहला ट्रेड अपना ये मेंबर्स के साथ ट्रेड ले लिया था। हमने टाइम आने से पहले बता दिया था कि भैया इस प्रीमियम पे आएगा तो हम लेंगे, इससे ऊपर के प्रीमियम पे अगर रहा और यहीं से निकलेगा तो हम अवॉइड कर देंगे इस ट्रेड को। वो आया इस प्रीमियम पे, हमारा बाई एक्टिवेट हुआ। हमारी 10 लॉट स्ट्रेटेजी होती है, उसके ऊपर काम करते हैं, मिनिमम 10 लॉट स्ट्रेटेजी होती है वो, ठीक है ना। ये नहीं कहता कि सबको 10 लॉट लेने ही लेने, मैं कहने बोले कि 10 लॉट स्ट्रेटेजी का नाम है उसका, वो खेलते हैं। तो उसके बाद वो करते हैं, ठीक है ना। फिर बताया कि भैया ये इंट्राडे के लिए पहले आधे घंटे के ये लेवल है 945 925, इसके नीचे जाएगा तो गिरेगा, बाकी बुक करो, 20% को ट्रेल करो, ठीक है ना। बाकी आपकी जैसी जिसकी चॉइस हो, ठीक है ना। तो मेंटर ने भी यहीं आपको यहीं लिखा कि वीडियो देखते थे, चलो ये छोड़ दो। उसके बाद आरबीआई मीटिंग स्टार्ट होगी, हमने फिर बुक करके साइड हो गए। दोबारा ही ये ट्रेड मेंबर के साथ हमने फिर अटैम्प्ट करी 20 पे लेके, वही सेम स्ट्रेटेजी के साथ खेली और ये सीधा शूट हो गई और विद इन मिनट्स ये आग लग गई इसके अंदर, तो ठीक है ना। तो उसके बाद वोटिलिटी होगी, फिर दोबारा आई, फिर ली और सीधा हमारा टारगेट था उसके ऊपर, और हमारा जो लेवल था तब तक यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी आ चुकी थी। ये देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पे भी आपको भी अपडेट किया,
ठीक है ना। सम अनयूजुअल एक्टिविटी इन ऑप्शन, लेट्स सी लेवल कम फ्रॉम रेस्ट टिल ट्रेल इन शॉर्ट्स। कहीं नहीं लिखा कि भैया आपको लॉन्ग कर लेना है, अगर आप शॉर्ट हैं तो आप ट्रेल कीजिए। मेंबर के साथ भी यही बोला था कि नो लॉन्ग फॉर रिवर्सल, सम बिग फिश राइट फार ATM सी फॉर प्रीमियम ऑलरेडी वाइप आउट 50%। 21,700 की सी पे राइटिंग हो रही थी। फिर मेंबर्स को भी यही बोला कि ब्लाइंड नहीं खेलना है, ठीक है ना, तो ब्लाइंड नहीं खेलना है, लेवल एक्टिवेट होना चाहिए। तो ये चीज़ें मेंबर के साथ भी शेयर करी, आपके साथ भी सेम टू सेम शेयर करी। हाँ, बस आपके साथ यहाँ ट्रेड नहीं शेयर करते हम कोई भी कि भैया ट्रेड व्रेड दे देंगे हम आपको ना, वो हम यहाँ शेयर नहीं करते, क्लियर कट आपको बता देते हैं, ठीक है ना। इसके एक्टिविटी से अगर आप कुछ हेल्प होती हो तो बता देना, ठीक है ना। और यहाँ पे लोग हैजिस दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं कि यार इवेंट है, जैसे आप उस पर दिया था, क्या आया था पीछे, बजट, हमने वहाँ भी लोगों को मना किया मत लीजिए, लॉस होगा, दोनों साइड में लॉस होगा, ठीक है ना। गोल्डन टारगेट ठीक हुआ, अपन तो छोटे ट्रेडर निकल गए, ठीक है ना। उसके बाद बेंटर्स के साथ स्कैल्पिंग चलती रही, ठीक है ना। और उसके बाद हीरो ज़ीरो खेला गया, वो हीरो ज़ीरो ये भी ब्लास्ट हो गया, ये भी 10 रुपये का माल 90 रुपये चला गया। चलो ये नहीं कह रहा कि हर बार जाता है, लेकिन आप हमारा अल्टीमेट टारगेट लेवल्स बताते रहते हैं कि यार ये लेवल्स हमारे आएंगे, यहाँ बुक करते रहो, बाकी ट्रेल करते रहो। और 665 का कल हमारा लेवल था, 650 लिख दिया उसने, कोई प्रॉब्लम नहीं। 665 का लो लग गया, मतलब कि टारगेट हिट हो गया, जो हमारा 60 के आसपास का ही वो टारगेट माना जाता है। और यहाँ पे इंट्रा में ये हमारा यही टारगेट था, और यह पूरे एक हीरो ज़ीरो और लेगी। तो ये तो चलो मेंबर्स के साथ है, लेकिन हमने आपको एक ही चीज़ बार बार समझाते हैं कि मैंने यहाँ पे कोई सा भी टेक्निकल एनालिसिस से आपको ये बता दें कि उसने RSI में 10 बजे ही देख लिया था, 11 बजे देख लिया था कि गिरेगी मार्केट, उसने ऐसे ट्रेंड लाइन बनाई थी, ऐसे ऐसे टप्पे खा के मार्केट उछल रही थी, गिर गई, फिर वो बोलेगा ये सपोर्ट है, फिर वो बोलेगा ये सपोर्ट है, फिर ये बोलेगा ये सपोर्ट है, तो दिल बन गया भैया, यहाँ से ऐसे ऐसे करते, यहाँ से तीर निकल गए। अब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, हमने तो यहीं अटैम्प्ट कर लिया था कि भैया ये SL है, पहला टारगेट तो ट्रेंड लाइन ही है तुम्हारी, इसके नीचे निकला तो ये सपोर्ट, फिर ये टारगेट है, बाउंस करेगा। इस प्राइस एक्शन तो यही कहता है। ये देखो यार, प्राइस एक्शन की खूबसूरती क्या है, लेवल आपको पता है, ये एग्जांपल के लिए लेवल है, ठीक है ना। मैंने रेजिस्टेंस पे सेल मार दिया, ये इतना सा SL लगा, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात ना, ठीक है ना। मार्केट आया, यहाँ बुक करा, अब मार्केट यहाँ वोटिलिटी क्रिएट कर रहा है, निकलेगा, फिर एक मूव देगा, फिर आएगा, बाउंस लेगा, हाई लेवल तक नहीं आता जब तक, चलते चलो। रिवर्सल भी अगर आया तो 805 के लेवल के ऊपर कभी आया ही नहीं, रिवर्सल हो गया तो सही, पर कोई भी ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है यहाँ पे बंद हो गया हो। तो ये जब हीरो ज़ीरो लिए गए कि जब वो वहाँ से रिवर्स होकर वापस आया, तो ये हीरो ज़ीरो तब पिक किए गए थे। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली उठे और सुबह शाम भैया ले पुट ले ले, ऐसे पुट नहीं पकड़ा दिया किसी को हमने, ठीक है ना। तो लेवल और प्राइस एक्शन को देखते हैं। इस लेवल पे आ गया रिजेक्शन, अब यहाँ बन सकता है एक छोटा सा स्टॉप लॉस, और टारगेट है ही हमारे पास, तो उसके बाद ट्रेल करेंगे, और अल्टीमेट टारगेट तक हिट हो गया तो और क्या चाहिए। यही इसी चीज़ कॉन्सेप्ट पे हम ट्रेडिंग करते हैं। हम कोई टेक्निकल एनालिसिस में बिलीव ही नहीं करते हैं कि उसके साथ वो आप करिए ऑफलाइन मार्केट में। ऑनलाइन मार्केट के अंदर वो एक पैसे का भी काम नहीं दे सकती आपको, ये मैं आपको लिख के प्रूफ दे सकता हूँ। बड़े से बड़ा टेक्निकल एनालिस्ट हो, उसको बोलो आके बताओ, अब बताओ 10 मिनट बाद क्या होगा, पहले बताओ क्या होगा, बताओ ये 21,100 से गिरेगा ही गिरेगा, ये रेजिस्टेंस है, ये टूटेगा ही नहीं टूटेगा, शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, बताओ। मैंने बोल दिया इतना आएगा, ये फ्लैग पैटर्न है, ये चार्ट टारगेट है, कितने दिन में आएगा, इस हफ्ते की एक्सपायरी लूँ, अगले की लूँ, महीने बाद की लूँ, 3 महीने बाद की लूँ, बताओ। ऐसे ऑप्शंस अलग गेम है, और टारगेट आना स्पॉट के अलग गेम होती है। तो ऑप्शन जो है वो डीके का गेम है। तो वो चीज़ों से आप अगर हट के थोड़ा सा अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, न्यू कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा साइकोलॉजी ही पेलता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ यहाँ पे, सिर्फ एक थोड़ा साइकोलॉजी आपकी बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं ऑप्शन चेन पे, फिर लेवल डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन चेन पे देख लेते हैं भैया क्या एक्टिविटी हुई है। 21,700 के आसपास मार्केट बंद हुई है, कॉल राइटिंग हो गई है, ऊपर तो खैर पहले ही हो गई थी, 700 पे भी हो ही रही थी, ये सुबह की है। इसके नीचे कोई है, हाँ 500 पे किसी ने करी है प्रीमियम डे के लिए, ये भी सुबह की ही है, तो यानी कि फ्रेश राइटिंग बाद के इंटरवल हाफ में नहीं हुई है। फुट राइटिंग के लिए देखें तो क्या हुआ, एक्टिविटी हुई है, ये तो खदेड़ दी गए हैं, भागो भागो भूत आया, ये तो भाग गए बेचारे। हाँ 700 पे कुछ लोग करके गए हैं, उनको लग रहा है कि अच्छा लेवल अच्छा, नो डाउट है, कुछ लोग करके गए हैं, ठीक है ना। या बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि बाउंस में कुछ मिल जाए। 600 पे भी हुई है, वॉल्यूम कम है। एक एक्टिविटी मैं आपको दिखाता हूँ, ये 550 के लेवल पे,
यहाँ पे आपको लगेगा ये 1714 क्वांटिटी क्या होता है एग्जिट करना। बात 1714 की नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितनी भी क्वांटिटी हो सकती है उस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए सॉरी, ठीक है ना। तो ये कुछ एक्टिविटी नज़र आई है, मैं नहीं कह रहा कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है, उसके लिए हम अपने लेवल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में कुछ ज़्यादा खास एक्टिविटी है नहीं और होता भी यही है, एक्सपायरी के अगले दिन ऑप्शन डेटा बिल्ड होता है, ठीक है ना। तो ये पुरानी ही चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर वो लोग कैरी करते हैं, क्योंकि वो अच्छे खासे ऑलरेडी प्रीमियम को राइटर जो होते हैं खा चुके होते हैं, तो वो उनके पास एक बफर जोन होता है, ठीक है ना। उनको कहाँ तक मार्केट रोकना होता है वो उस हिसाब से देख लेते हैं। बड़े प्लेयर और आप जैसे रिटेल ट्रेडर के लिए बड़े प्लेयर्स की बात करता हूँ, उनको अपनी पोजीशन मैनेज करना होता है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये हुई है ये थोड़ी अनएजुअल सिक्योरिटी है, तो यानी कि एक बार को मुझे ऐसा लगता है, मेरे लगने से क्या होता है, मैं कोई भगवान हूँ वहाँ। हाँ, दुनिया वाले टेक्निकल लाइन से वो बड़े बड़े ज्ञानी जो इनके लाखों सब्सक्राइबर हैं वो लोग भगवान हैं, वो जो बोल देते हैं हो जाता है भाई। हम तो नहीं बोलते ऐसी बात कि हम भगवान हैं, हम तो अपने लेवल को देखते हैं कि भैया भाव भी भगवान छे। अगर भाव एक्टिवेट हो रहा है तो भैया वो भगवान है, अगर भाव भी एक्टिवेट नहीं हुआ तो मेरे भगवान होने से कोई भगवान थोड़ी ना हो जाऊँगा मैं, ठीक है ना। तो यानी कि अगर मार्केट को अगर कल फ्लैट खुलता है तो भैया मेरा पहला ट्रेड क्या होगा, मैं सिर्फ एक अपना व्यू बता रहा हूँ, मेरे व्यू पे आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि मेरा हाथ चलता है, आपका चले ना चले। सोचता हूँ, लेता हूँ, देखता हूँ, पता चले 50 का पुट 70-100 हो भी गया और तुम देखते रह गए, 60-80-90 में घुस गए और वो दोबारा 50 आ गया, तो वो होती है वोटिलिटी ज़्यादा। इसी प्रीमियम को खाने के लिए हम ट्रेड करने जाते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्ट्रेटजी। हाथ जिसका चले, मेंबर को भी वहाँ ही बोल देते हैं भैया जिसका हाथ चले तो ले लेना, ठीक है ना। क्योंकि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्ट्रेटजी में आपको सोचना समझना कुछ नहीं है, जो आपको बता दिया होता है मेंबर्स को ये बताते हैं कि जो आपको बता दिया समझ आए, देख इधर नहीं देखना, ये आया वो आया, देखता हूँ लेता हूँ, इतनी देर में तो काम हो जाता है वहाँ पे। इतनी क्विक मूवमेंट होती है, इतना शार्प वोटिलिटी होती है सुबह सुबह, ठीक है ना। तो भैया मेरा क्या है, मैं 695 के नीचे जाते ही मार्केट शॉर्ट कर दूँगा, छोटा सा एसएल लगा के। टारगेट क्या लूँगा वो आप नोट कर सकते हो, 665-60 का तो लेवल है ही है इस, और इसके नीचे अगर सस्टेन करता है 635। अब मान के चलिए जो बिल्कुल सेफ ट्रेडर है उनके लिए क्या लेवल होगा, उनके लिए यही लेवल है 635। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आपके टारगेट क्या हो सकते हैं, आप वो नोट कर सकते हैं 585, 545, 505। मार्क कीजिए लाइन, 5-10 पॉइंट का बफर लगा लीजिएगा। ये है आपका हाई लेवल, जो मैं हमेशा बताता हूँ, एक बार में कटता नहीं है मार्केट, एक बार यहाँ से बाउंस करने की ज़रूर कोशिश करता है, चला भी जाता तो इसको किस करने दोबारा रिटेस्ट करने ज़रूर आता है, इतनी आसानी से हाई लेवल निकलते नहीं हैं, क्योंकि बहुत। अब आपका टाइम फ्रेम क्या है वो आपको देखना पड़ता है। हम अपना टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं 15 मिनट और 1 आवर। 1 आवर तो नहीं कह रहा वेट करना होता, लेकिन मैंने कहने लगे कि लॉन्ग परस्पेक्शन के लिए कि भैया राइटर के परस्पेक्शन से ये 1 आवर देखते हैं, और इंट्राडे के हिसाब से 15 मिनट का कैंडल निफ्टी में प्रेफरेंस करते हैं, ठीक है ना। और ये निफ्टी आराम से 15 मिनट के कैंडल में कुछ ज़्यादा इधर उधर जाता नहीं है, 100 में से एक बारी के लिए एक्सेप्शन होती है। 99 बार अगर आपको अच्छी रिवॉर्ड देता है या आपको सेटअप देता है तो आपको वो सेटअप कंटिन्यू करना चाहिए जो आपको 99 बार एक्यूरेसी दे और एक बार ना दे। मैं नहीं कह रहा कि मेरी एक्यूरेसी 99%, हम तो अपनी एक्यूरेसी 0% क्लेम करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि आपके लिए कोई भी चीज़ हो, अगर आप 100 बार उसको इस्तेमाल कर रहे हो और 99 बार वो आपको रिजल्ट अच्छा दे रही है, 90 बार भी अच्छा दे रही है, तो वो स्ट्रेटेजी आपके लिए बेस्ट है। तो मेरे लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखना, वो किस तरह से देखना, वो प्राइस एक्शन का गेम है सारा, ठीक है ना। तो वो हो गया, अब हमने लेवल कर लिया। इसके नीचे अगर जाते हैं डेटा शॉर्ट, अब मतलब कि रहता है कि बेयरिश रहता है, तो देन भी कंसीडर कि भैया मार्केट और यहाँ से गिर सकता है, और तब उसको कंसीडर करेंगे। लेकिन हम यहाँ तक के लिए टारगेट करेंगे, लेकिन ब्रेकफास्ट स्ट्रेटजी के लिए मैं 2 ही टारगेट के लिए जाऊँगा, 665 और 635। बीच में से कहीं भी रिवर्सल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पहले टारगेट पे आके कुछ बुक करता हूँ, दूसरा आ गया वहाँ बुक करता हूँ, बाकी को ट्रेल बढ़ा, मैं पहले के बाद ही ट्रेल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और मैं प्रीमियम से ज़्यादा स्पॉट पे एसएल देता हूँ, चाहे उसके एवज में मुझे प्रॉफिट चाहे कम हो जाए, लेकिन उससे क्या है कि मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहती है, मुझे धुक नहीं होती है, मुझे डर नहीं लगता ट्रेडिंग करने में, ठीक है ना। तो ये अगर आप जब आपको स्पॉट का लेवल सिर्फ एक एक्सपायरी वाले दिन ही थोड़ा सा लास्ट के हावर में थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज़ स्पॉट को अगर कंसीडर करके ट्रेडिंग करेंगे तो हाँ हो सकता है आपका 10 में से 5-7 बार आपको कुछ प्रॉफिट जो 500 रुपये हो रहा था वो 400 रह जाए, लेकिन लॉन्ग रन में आपको इतनी एक्यूरेसी और आपकी बिल्डिंग हो जाएगी ना, आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो हो जाएगा वो आपको राइड करने में मदद करेगा। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको जैसा ठीक लगता है, तो आप किस तरह के ट्रेडर हैं वो आप डिसाइड कीजिए। आपको अगर कहते हैं सर अगर मुझे बाय करना है, तो सर मेरे लिए बाय तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि अगर मान लो फॉलोअप आए या ना आए वो तो मुझे नहीं पता कि आएगा कि नहीं आएगा। तो हम मान के चलते हैं कि भैया फॉलोअप
नीचे का आ रहा है, तो हमने तो पहला डिसाइड कर लिया कि भैया अभी ऑप्शन तो डेटा बिल्ड होगा कल, तो लेकिन हमने मान लिया है कि भैया मार्केट ऊपर भी तो जा सकता है। हाँ जा सकता है भी, वेल एंड गुड है, ठीक है ना। तो अगर ऊपर जाता है तो सर मार्केट ना ऊपर इतनी आसानी से जाता नहीं, सिर्फ एक गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो को छोड़ के बात कर रहे हैं। मार्केट इतनी आसानी से ऊपर जाता नहीं, मार्केट टाइम देता है, तब तक ऑप्शन डेटा में डेवलपमेंट आ जाती है। तो मेरे लिए तो भैया 21,805 से पहले तो बिल्कुल भी बाई नहीं बनता, ये मेरे लिए। आपको बाई करना है आप कहीं भी बाई कर सकते हैं, वो 760 770 कोई भी जो लेवल हो सकता है आपको, जो पुराने लेवल है, पर मेरे लिए 805 से पहले तो बाई नहीं बन रहा है, ठीक है ना। ये छोड़ना पड़ेगा मुझे, ये लेग इतना तो भी 70-80 पॉइंट का लेग है, और वो भी अगर ऑप्शन डेटा में अगर डेवलपमेंट नहीं हुई बुलिश, तो मैं 805 के ऊपर भी बाय करने नहीं जा रहा हूँ। फिर मैं देखूँगा अगर बेरिश हुआ तो मेरे को जितना किसी लेवल के पास मिलेगा, रिवर्सल मिलेगा, तो फिर मैं वहाँ से शॉर्ट करना पसंद करूँगा। और यही इसी तरह का अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा कि डेटा में क्या बिल्डेशन आ रही है, वो आपको अपडेट टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लेकिन आज शर्त ये रहेगी, इसलिए बीच में बोल रहा हूँ, ना आगे बोल रहा हूँ ना पीछे बोल रहा हूँ, बीच में बोल रहा हूँ, ऑल मैटर्स कि आपके आज कितने लाइक्स और कमेंट्स आते हैं, ठीक है ना। सेम रहेंगे तो भैया मैं भी थोड़ा सा फिर अपडेट, आज तो मैंने आपको बता लिया, ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं आपको ये ऐसे अपडेट दूंगा, क्योंकि फिर देखो ताली एक हाथ से नहीं बजाने में मज़ा आ रहा ना, दोनों हाथ से बजनी चाहिए। तो लेकिन अगर 805 के ऊपर सस्टेन करेगा, टारगेट क्या रह सकते हैं 840 टू 855, 890, 930 टू 940 मार्क कीजिए, लाइन लगाइए, यही है आपका हाई लेवल। ये सस्टेन हो जाता है 985, 22,060 टू 70, देन 105, 130 के लेवल को हमेशा मार्क करके रखिए। आपके चार्ट पे हमेशा खिला रहना चाहिए 22,130। ये बहुत पुराना लेवल है, अब तक कटा ही नहीं है, टच भी नहीं हुआ अभी तक। तो लोगों के लिए तो जो मर्जी लेवल्स होता है, हमारे लिए हमारे अपने लेवल इंपॉर्टेंट होता है। 130, 185 टू 195, 230, 260 टू 280। फिर तो भैया ले लेना जो 22,200, 500, 600 जो फिबोनाची लेके बैठे हुए हैं, तो देख लेना आ जाए। तो ये लेवल मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो फिलहाल अगर मैं एज़ पर प्राइस एक्शन और क्लोजिंग के हिसाब से देखूँ तो भैया मैं तो बाई साइड में नहीं जा रहा। पहला ट्रेड अटैम्प्ट कर लिया, उसके बाद डेटा में डेवलपमेंट आएगी, देन डिसाइड कि भैया बाई करना है या सेल करना है या साइडवेज होना है। हो सकता है कल मार्केट एक रेंज में रख ले अपने आप को, ज़्यादा ऊपर ना जाए ज़्यादा नीचे ना जाए, एक रेंज में अपने आप को रख ले, अपने आप को सेटल कर ले। और आधा दिन कई बार इस चीज़ में डेवलपमेंट में निकल जाते हैं और ये मूव मंडे आ जाते हैं कई बार। तो बाकी वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर बताई देगी, डेटा में डेवलपमेंट आई जाएगी, उसके हिसाब से देख लेंगे। हो सकता है कि कल साइड वेज भी चला जाए मार्केट, लेकिन पहला लेग मुझे लगता है कि एक शॉर्ट साइड का बनना चाहिए, चाहे वो ट्रैप के लिए हो चाहे वो फॉलोअप के लिए, वो मार्केट एक देता है, ठीक है ना। तो ये टेक्निकल के कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपको ये लोग नहीं सिखाते। जो चीज़ें ट्रेडिंग में सिखाने वाली होती हैं वो तो नहीं सिखाएंगे। RSI 60 देख, 30 देख, 40 देख, डाइवर्जन देख, स्टॉक और साइज देख, फलाना देख, ढिंकना देख, एफ फिबोनाची लगा ले, ये कर ले। अरे भैया ट्रेंड लाइन मार ले, सांप सीढ़ी खेल ले, तो भैया ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो सांप सीढ़ी खेलते रहोगे आप, जैसे 99 पे पहुँचोगे सांप डस लेगा, जीरो पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है टेक्निकल का खेल, ठीक है ना। सिंपल ट्रेडिंग में बिलीव करो, 4 डंडे की लाइनें बनाओ, ऊपर 2 नीचे 2, इसके ऊपर है तो बाई है, इसके नीचे है तो सेल है, सिंपल है। ये छोटा सा स्टॉप लॉस है। और सबसे बेस्ट होता है कि भैया रेजिस्टेंस पे सेल करो, सपोर्ट पे बाई करो, छोटे ऐसा लगाओ, ट्रेड आपकी तरफ एग्जीक्यूट हो जाए, पहले पे कुछ बुक करो, बाकी को ट्रेल करते हो चलो, जैकपॉट हो महा जैकपॉट हो ना हो, ट्रेल कट जाए शांति से बैठ जाओ, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके जाओ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। ना कि वो कहते हैं ना, वो एक बिस्लरी की ऐड आती थी, भैया ऊँट हैं गधे नहीं, ठीक है ना। तो ये टेक्निकल्स का ये काम है, ठीक है ना। तो सॉरी टू इंटरप्ट कि भैया ये जो चीज़ें मार्केट में काम नहीं आती। टेक्निकल बुरा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें लाइव मार्केट में काम नहीं आती, ठीक है ना। तो ये रहा निफ्टी का व्यू। अब आते हैं बैंक निफ्टी महाराज पे। निफ्टी ऑप्शन चेन क्या कह रही है 45,000, हाँ ये तो खैर सुबह ही हो रही थी, ठीक है ना। वो 44,500 पे, 45,500 पे कॉल रेटिंग एग्रेसिव हो गई है, लेकिन सुबह ही 45,500 पे कॉल राइटिंग हो रही थी, ठीक है ना। तो इसमें कुछ फ्रेश एडिशन हुआ 40, लेकिन नीचे आपको मैं बता देता हूँ, हमने ये ट्रेड मेंबर्स के साथ नहीं शेयर किया क्योंकि प्रीमियम बहुत महंगे थे। उसका रीज़न ये था कि देखो 44,500 पे, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे को एक बात तो भैया, रिटेलर तो यहाँ कॉल सेल करने आएगा नहीं, क्लियर बात होती है, रिटेलर तो यहाँ सेल करने आएगा नहीं,
ठीक है ना। तो रिटेलर तो ये काम नहीं कर सकता, इतना मादा नहीं होता, तो इन द मनी में घूमता है, ठीक है, या OTM में जाता है कि भैया 20 की कॉल पुट सेल कर देता हूँ, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिर वो मार्केट लंका लगा देता है, फिर बोलता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो कॉल रेटिंग हुई है, इसके तो मैं सिर्फ डीके के लिए खा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक बहुत मोटा डीके खाया जा चुका है, और ये ऊपर के लेवल्स पे हुई है, नीचे के लेवल्स पे नहीं हुई है, और ये कभी भी क्लोज़ की जा सकती है। तो उसमें वॉल्यूम भी ठीक ठाक सही है, कुछ ऐसा नहीं है, बस ये कॉल ऑलरेडी बहुत हैवी प्रॉफिट में, ठीक है ना। तो और 45,500 पे तो खैर भर भर के हुई है, इसमें पुट राइटिंग नहीं कोई खास नहीं, ऊपर से तो खदेड़े गए हैं। 45,000 पे एडिशन हुआ है, ठीक है ना। तो 40 उसके नीचे कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं है जिसमें मैं कह सकूं कि हाँ यार, बल्कि इवन 44,000 तक भी कोई कॉन्फिडेंटली, जैसे कहते हैं ना कि किसी ने बनाई हो पोजीशन कि भैया लाओ इसके नीचे तो मैं जाने ही नहीं दूंगा, ऐसी पोजीशन बनी ही नहीं है। तो यानी कि नीचे सपोर्ट वीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, जगह है इसके पास नीचे आने की, लेकिन गैप डाउन में ही खोल दे फिर वो वोटिलिटी क्रिएट कर देगा। अगर डेटा नेगेटिव रहा, हाँ ये हो सकता है कि ये वोटिलिटी क्रिएट कर करके गिरे, या एक साइडवेज हो जाए, 1-2 दिन अपने को साइडवेज कर ले फिर गिरे, तब तक प्रीमियम वो एक रेंज के अंदर भी रख लिया तब भी प्रीमियम उड़ जाएगा। ऑप्शन राइटर मार्केट गिराने नहीं आता, उसको अपने स्ट्राइक प्राइस को 0 करना होता है या उसका डीके खाना होता है। उसको इससे कोई मतलब नहीं होता कि उसके 200 पॉइंट नीचे भी मार्केट बंद हो जाए, लेकिन वो 1000 का कॉल या पुट 20-50 में ही बंद हो गया तो उसमें भी खुश रहता है, चाहे 200 पॉइंट नीचे बंद हो जाए, हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि राइटर मार्केट गिराने या बढ़ाने नहीं आता, वो अपना डीके खाने आया होता। तो लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की चीज़ है, आपको क्या समझाया जाता है, लेकिन समझिए क्या चीज़ है। राइटर क्या करने आया है, वो मार्केट गिराने बढ़ाने नहीं आया, वो मार्केट को एक रेंज में रखना चाहता है, उसके नीचे नहीं जाने देता या उसके ऊपर जाना नहीं देने जाता। कि इस एक्सपायरी के लिए राइटिंग इसलिए की जाती है, राइटिंग इसलिए नहीं की जाती कि भैया मार्केट को बढ़ा देंगे गिरा देंगे। अरे बढ़ा देंगे तो भैया पुट राइटिंग करिए तो कॉल बाइंग भी तो करेगा ना, कॉल बाइंग तो करेगी नहीं। तो राइटर एक अलग है, पार्टी होती है, बड़े प्लेयर करते हैं, तो कुछ बिग फिशीज़ होते हैं जो सिर्फ राइटिंग करने ही आते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मैं और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बैंक निफ्टी का अगर आप बिल्कुल सेफ प्लेयर खेलना चाहते हैं, ओवरसोल्ड होने की वजह से बता रहा हूँ, मोटिलिटी के रेट होने के इशू से वजह से बता रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं थोड़ा सा इसको कल अवॉइड कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल इसकी रेंज ऐसी रेंज है जो एक स्कैल्प रेंज बन रही है, 600 पॉइंट की स्कैल्प रेंज बहुत बड़ी होती है। एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए ये हर तरफ के स्टॉप लॉस ले सकती है। बैंक निफ्टी मूव देता भी है तो टाइम नहीं देता, ये 1 मिनट की कैंडल 200-300 पॉइंट की भी खड़ी कर देता है, ऊपर नीचे कहीं भी हो। ये ऊपर जाने में भी शर्माता नहीं है, मैं क्लियर करता हूँ, ऊपर भी ऐसे निकलता है, ऐसे ऐसे हिलता रहेगा एकदम सडन से स्पाइक मारेगा 100, 150, 200, 300, ये एकदम से भाग जाता है, चाहे वापस आना हो, क्योंकि ये मौका नहीं देता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी आपका मतलब, लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडर हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मेरा कल इसमें क्या गेम प्लान रहेगा, वो अब मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इफ़ मार्केट ओपन्स फ्लैट 45,000 के आसपास बनती है, इफ़ मार्केट ओपन्स फ्लैट 44,960 के नीचे, 70 के नीचे निकलती है, मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा छोटा सा एसएल लगा के। टारगेट क्या लूँगा वो ले आप नोट कर सकते हो, 865, 790 टू 810, 755, ठीक है ना। ये मेरे स्पॉट के टारगेट होंगे। वैसे मैं 70, 100, 150 के टारगेट सेट करता हूँ अपने लिए सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्ट्रेटजी। 70 पॉइंट स्पॉट में जो भी आ गया, कुछ क्वांटिटी बुक 70 से 100 के बीच में, ठीक है ना। और उसके बाद नीचे अगर 150 का भी हिट हो जाता है कुछ बुक, बाकी को ट्रेल एज़ पर माई कंफर्ट, ठीक है ना। इसलिए हम मेंबर्स को भी लेते हैं एज़ पर योर कंफर्ट कि आपको कैसा लगता है। बाकी हम बता देते हैं कि भैया ये ट्रेलिंग आपका एसएल होना चाहिए स्पॉट का, और ये प्रीमियम का री एंट्री वगैरह उन्हें देख लेते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा ऐसा लेवल है जिसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करे। प्रॉब्लम इज़ दैट ओवरसोल्ड, इसीलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी में इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा संभल के काम कीजिएगा। 44,705 इसके नीचे अगर सस्टेन करता है, टारगेट क्या हो सकते हैं वो नोट कीजिएगा। बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे, मार्केट जब बड़ी रेंज से गिरता है तो रेंज भी बड़ी बना लेता है। जब वो 600 पॉइंट की नॉन स्कैल्पिंग रेंज खड़ी करेगा तो टारगेट भी इस बार फिर बड़े देगा अगर नीचे निकलेगा तो। प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर सस्टेन होना चाहिए, ये नहीं कि 704 आया और आपने सोचा कि भैया कट गया अब तो गिरेगा ही गिरेगा। प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 705 के नीचे सस्टेन कीजिएगा,
टारगेट के मिलेंगे 615, 520 to 35। इसके नीचे सस्टेन करता है 415, 370। ये थोड़ी सी क्लस्टरिंग जोन है। वैसे लेवल 420 है, लेकिन मैं वो बोल नहीं रहा हूँ तो 415 कर लिया मैंने उसको। तो 370, ये 50 एक पॉइंट की थोड़ी क्लस्टरिंग रेंज है, थोड़ा यहाँ कॉशियस रहिएगा। इसके नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो फिर आपको टारगेट मिल सकते हैं 305, 222, 210। 10 पॉइंट का आई लेवल बन रहा है आपका, ठीक है ना। तो यानी कि आई लेवल तक के लिए भी मार्केट आ सकता है, लेकिन वो लेग्स में आता है, पूरे दिन आता है, सेकंड हाफ में आता है, फर्स्ट हाफ में आता है, गैप डाउन से आ जाता है, वो अलग मैटर है। मतलब कि बड़े गैप डाउन पे मेरे लिए फिर शॉर्ट करना थोड़ा अवॉइड हो जाएगा, क्योंकि कहाँ से भी बाउंस लेगा, ओवरसोल्ड है, और कितना ओवरसोल्ड हो जाएगा इतने देर में, अगर सुबह गैप डाउन में, तो वो वोटिलिटी का रेट हो जाता है। डेटा डेवलप हो जाएगा, वो अपडेट मैं आपको दे दूँगा। इफ़ डेटा इज़ गुड, मतलब कि अच्छा बाई साइड का होगा, तो हम इसको बाई साइड के लिए तब देख सकते हैं नीचे के लेवल से। हमेशा एक ही वीडियो में एक चीज़ बोलता हूँ, कभी भी अगर आपको शॉर्ट करना है या बाई करना है, हमेशा डिप को वेट कीजिए, डिप में बाई कीजिए, छोटा सा ऐसा लगा के। शॉर्ट करना है, ऊपर शॉर्ट कीजिए। लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वेट करते हैं, हम नहीं करते। हम डेटा अच्छा है, हम बताओ हम कैसे करते हैं, क्यों? हम प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं। हमारे पास ये मैंने आपको बताना है 4 लाइन है, बीच की कोई एक हमारे को लगता है अभी व्यू बुलिश है, मार्केट खुला इस रेंज के अंदर, ठीक है ना। जब भी सपोर्ट के आसपास यहाँ से यूँ आएगा, नीचे भी निकल जाएगा, ऊपर आएगा, हम बाय करेंगे। छोटा सा ऐसा लगा कर टारगेट ये लेते हुए चलेंगे। लोगों का ब्रेकआउट यहाँ पे, हम यहाँ टारगेट लेंगे, मार्केट यहाँ थोड़ा टाइम पास करे, डिप ले, कोई दिक्कत नहीं, कुछ क्वांटिटी हमने बुक कर ली, ट्रेल डाल दिया, निकला, फिर आके टाइम पास किया, बुक कर लिया, निकला, डेटा बुलिश है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, और मार्केट जा रहा है हमारे फेवर में, आ गया। अब यहाँ पे आके अपने ब्रेकआउट पे आके एकदम से ब्रेकआउट नहीं देगा, टाइम पास करेगा। तो यहाँ पे हम तैयार बैठे हैं अब कि भैया यहाँ पे हम नई कोई फ्रेश पोजीशन ऊपर की और खोल सकते, अगर ब्रेकआउट देता है तो। बाकी तो ट्रेल पे है ही है। अब यहाँ का मोमेंटम खो दिया, क्योंकि मार्केट सीधी लाइन में तो यहाँ आएगा नहीं, गिरता हाँ ज़रूर, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे गिर जाता, लेकिन कई बार ऐसे भी नहीं गिरता, कई बार ऐसे ऐसे गिरता, फिर एक रेंज बनाता है। जैसे आज इसने रेंज बनाई 200 से 400, बीच बीच में 500 तक जा रहा था, लोग बोल रहे थे भैया 650, 700 तक का तो रिवर्सल आ ही जाएगा, लेकिन फिर उसने बिठाया सबको रिवर्सल में, और मैंने टेलीग्राम पे क्लियर अपडेट डाला कि भैया कोई रिवर्सल मत खेल देना, सेल ऑन राइज है। जब एक बार लेवल आपका आ गया, कट गया नीचे की तरफ, मार्केट ने एक आई लेवल तोड़ के बैठ गया, मार्केट रिजेक्शन खा रहा है, वो आई लेवल को किस करने आया था, किस किया, और बुम। तो खूबसूरती है लेवल्स की, एक आई लेवल जो देते हैं उसकी खूबसूरती है, ठीक है ना। तो मंथलीज लेते हैं लोग, हैजिस बनाते हैं, तो भैया हमने एक मंथली पुट भी ले रखी है मार्च की, मैं आपको बता देता हूँ क्लियर कट, ठीक है ना। और उसमें से हमने मान के चलिए 8 रुपये का माल है ना, तो 80 रुपये बुक कर चुके हैं। अगर 8 रुपये में ख़रीदी है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 80 रुपये मतलब कि 10x उसको हम कर चुके हैं। हम मान के चलिए एक लॉट हमारा ज़ीरो भी हो जाता है, एग्जांपल देता हूँ, ज़ीरो भी हो जाता है, ज़ीरो भी हो जाता है, तो यार 72 रुपीज़ प्रॉफिट रह जाएगा, हम उसको होल्ड कर सकते हैं बिंदास। और अभी हमारे पास 1.5 महीना और पड़ा उसको खेलने के लिए, यानी कि हमें डिप मिलेगा, या मतलब हमने पुट लिया ऊपर रहेगा तो हम फिर एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारी कुछ पॉलिसी है, कुछ स्ट्रैटेजी है कि हम उसमें तो कुछ वो उसको एक जो लॉट हमने रखा उसको रखा हुआ है, दूसरी क्वांटिटी को हम लेते हैं, बुक करते हैं, चाहे कितना प्रॉफिट लेना है कितना लेना है वो हम डिसाइडेबल होता है परसेंटेज टर्म्स, हम उसके साथ बुक करते हुए चलते हैं। यानी कि अगर 8 रुपये का माल लिया और वही 200 हो जाता, अब ये चाहे जीरो हो जाए, तो मैंने तो 8 रुपये के 200 रुपये का जूस निचोड़ लिया, 2 महीने का टाइम है मेरे पास। ये देखो आप, मेरे बहुत से लोग कॉपी तो कर लेते हैं, कहते हैं नकल के लिए अकल चाहिए, तो भैया ये स्ट्रैटेजीज मैंने अपने एक्सपीरियंस से, कहीं से कुछ सीखा या कहीं पढ़ा नहीं है, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी अपने एक्सपीरियंस से बनाई है। तो भैया वो कहीं मिलेंगी नहीं ना आपको किताबों में। मेरे पास बहुत सी ऐसी 10 लॉट स्ट्रैटेजी है, प्रीमियम स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये घुमाना कॉन्सेप्ट है, एड ऑन कॉन्सेप्ट है, बहुत सी चीज़ें हैं, री एंट्री कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ें हैं, कहाँ करना है, कैसे करना है, वो देखना पड़ता है। लोग एक ढाक के 3 पार लेते हैं, 20 पे लेंगे, 25 पे लेंगे, हम स्पॉट ये सब चीज़ें मैटर करके चलते हैं कि यहाँ बनाएंगे पोजीशन। जैसे आज मेंबर्स को सुबह हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं, वैसे हम कभी नहीं बोलते कि भैया इसके ऊपर बाइक है, हम सीधा बोल देते हैं भैया नीचे खुलते ही शॉर्ट मार देंगे। आज एक्सपायरी थी, मुझे पता था प्रीमियम थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, तो हमें हमारे प्रीमियम पे मिलेगा, हम ले लेंगे, तो वहाँ हमारा एसएल बहुत छोटा हो जाएगा। और जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, और वो ब्लास्ट हो गया। तो लेकिन हम नहीं चाहते कि वो ब्लास्ट हो जाएगा, हमारा गोल्ड 10 लॉट स्ट्रेटजी पे वो काम कर गया, उसके टारगेट लग गए।
जो 5,000 10,000 तक के हमारे टारगेट होते हैं वो फिट हो गया, उसके बाद तो हमने ट्रेल पे लगाएंगे उसको, ठीक है ना, री एंट्री करेंगे, वो बाद के मैटर होते हैं, वो कंसेप्ट बाद के हैं कि वो क्या होगा, टारगेट जाएगा, ब्लास्ट होगा, वो लेवल एक्टिवेट होगा तो ब्लास्ट होता है, लेवल एक्टिवेट हुआ, डेटा में कन्फर्मेशन आई, वो चीज़ें मैंने आपको दी। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ बड़े गैप डाउन के अंदर थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा। पहला ट्रेड मैंने आपको सजेस्ट बता दिया, करना ना करना आपके पता, हाथ तेज चलते हो तो करना, नहीं तो ऑब्जर्व करना कि हाँ ये मेरी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्ट्रेटजी किस तरह काम करती है, ठीक है ना। तो पुराने व्यूअर्स तो जानते हैं, अगर आप न्यू व्यूअर हैं, यहाँ तक अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया, लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, ऊपर के रह गए, सॉरी सर, ऊपर के अगर आपको बाई करने तो भैया 155-60 के ऊपर, मतलब 120 155 60 के रेंज में मार्केट सस्टेन करे, इसको निकाले, बाई कीजिए। एडवाइस करूँगा लाइट क्वांटिटी से करिए, मैं नहीं जा रहा हूँ बाई करने के लिए, अपना बता रहा हूँ, जब तक डेटा में डेवलपमेंट नहीं आएगी, ठीक है ना। बाई कीजिए, टारगेट क्या मिलेंगे वो नोट कर लीजिए, 245 315 385 टू 440, देन 505 टू 560, देन 655 टू 660, देन 770 टू 810। आई लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, होता नहीं है इतनी आसानी से, लेकिन आप फिर भी इसको थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए, 790 टू 810 कर लीजिए, ये इतनी दूर का तो आई लेवल है, तो आई लेवल भी बहुत दूर दूर है, इसलिए इतना नहीं देख रहा हूँ मैं अभी। था ओवरसोल्ड है, कितना पुल बैक आ सकता है नहीं आ सकता, वो टेक्निकली वो बाद में देखेंगे, लेवल के हिसाब से देखेंगे। डेटा नेगेटिव होगा तो भैया ऊपर पे भी सेल बना सकते हैं, अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है ना। न्यू ब्रांच ज्वाइन करना चाह सकते हैं, पहले ही बता रहा हूँ कोई कॉल पुट वहाँ एडवाइस नहीं की जाती है, ठीक है ना। लेवल बता देते हैं कि भैया इस लेवल पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, ये चीज़ें हैं, डेटा कैसा है, वो सब चीज़ें अपडेट आपको वहाँ मिल जाएंगे। न्यू ईयर अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए कुछ दिन रखिए, लेवल देखिए, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं आपको अच्छा अच्छा सिखाने के लिए और बताने के लिए। हम करते हैं सिंपल बात, ना इधर की ना उधर की। वीडियो इसलिए बड़ा रहता है कि बहुत डीपली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कल का आपका क्या प्लान रह सकता है, क्या साइकोलॉजी रह सकती है। पुरानों से यही रिक्वेस्ट है, और बार बार बीच में एक लाइन बोल चुका हूँ वीडियो के, वो अगर पूरा हुआ तो आपको अपडेशन कल का समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए, आपने स्किप करके देखना ये कैसे करना, वो आपकी इच्छा रहेगी, ठीक है ना। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।